हम अक्सर सोचते हैं कि अफ्रीका में जंग सिर्फ जमीन पर होती है, जानवरों के बीच। लेकिन असल में जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा फैसला तो ऊपर आसमान में होता है। यहाँ मौसम की दो ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे से टकराती हैं, और इनकी यही जंग नीचे हर जानदार की तकदीर तय करती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अफ्रीका के लिए ये आसमान आखिर है क्या? कोई मेहरबान दोस्त जो जिंदगी की सौगात देता है, या फिर एक बेरहम दुश्मन जो सब कुछ छीन लेता है? चलिए इस सफर में पता लगाते हैं कि कैसे हवा की ये दो अनदेखी लहरें इस पूरे महाद्वीप की कहानी लिखती हैं। आज हम अफ्रीका के मौसम की इसी जंग को समझेंगे। हम दक्षिण से शुरुआत करेंगे, जहां एक ही हवा दावत भी देती है और रेगिस्तान भी बनाती है। फिर हम जमीन के अंदरूनी हिस्सों में सूखे के क्रूर संघर्ष को देखेंगे, और आखिर में उत्तर से आने वाली उस बारिश की कहानी तक पहुंचेंगे जो जिंदगी का नया सफर शुरू करती है। तो कहानी शुरू होती है आसमान पर कब्जे की एक लड़ाई से। ये एक ऐसा युद्ध का मैदान है जहां हवा की दो जबरदस्त ताकतें आपस में भिड़ती हैं। एक जो अपने साथ नमी और जिंदगी लाती है, और दूसरी जो अपने साथ सिर्फ सूखा लाती है। और इनकी इसी कश्मकश से तय होता है कि कौन जिएगा और कौन नहीं। देखिए, ये दोनों ताकतें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है दक्षिण से आने वाले अंटार्कटिका की ठंडी और सूखी हवाएं, जिन्हें रोरिंग 40s भी कहते हैं। ये अपने पीछे बस रेगिस्तान छोड़ जाती हैं। और इनके ठीक उलट दूसरी तरफ से आती हैं हिंद महासागर की गर्म और नम ट्रेड विंड्स। ये अपने साथ लाती हैं बारिश, मतलब जिंदगी। बस यूं समझ लीजिए कि यही वो महायुद्ध है जो अफ्रीका के आसमान में हमेशा चलता रहता है। तो आइए सबसे पहले दक्षिण की तरफ चलते हैं और इस हवा के दोहरे चेहरे को देखते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो एक ही वक्त में जिंदगी की सबसे बड़ी दावत भी देती है और सबसे भयानक वीरानगी भी। और इस सब की शुरुआत समंदर से होती है। जब अंटार्कटिका से आने वाली ये बर्फीली हवा समंदर से टकराती है तो एक कमाल होता है। ये समंदर की गहराइयों से पोषक तत्वों को, यानी न्यूट्रिएंट्स को ऊपर सतह पर खींच लाती है। और बस यहीं से शुरू होता है कुदरत का एक सबसे बड़ा तमाशा, सार्डीन रन। करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों सार्डीन मछलियों का एक विशाल काफिला जो इस ठंडी लहर के साथ उत्तर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन सार्डिन का ये काफिला शिकारियों के लिए एक चलती फिरती दावत से कम नहीं है। नीचे डॉल्फिन्स हमले की रणनीति बनाती हैं। ऊपर आसमान से गैनेट परिंदे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल की तरह गोता लगाते हैं। गहराइयों से शार्क हमला करती हैं। और फिर आती है ब्राइडस व्हेल, जो एक ही बार में हजारों मछलियों को निगल जाती है। ये कुदरत का एक शानदार लेकिन उतना ही बेरहम खेल है। पर कहानी में यहीं पर एक बड़ा मोड़ आता है। अभी अभी जो हवा समंदर में जिंदगी बांट रही थी, वही जमीन के लिए एक अभिशाप बन जाती है। कैसे? ऐसे कि जब तक ये हवा जमीन तक पहुंचती है, समंदर इसकी सारी नमी सोख चुका होता है। और इसी सूखी हवा से जन्म होता है नामिब का, जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे वीरान रेगिस्तान है। और यहाँ गर्मी का आलम यह है कि रेत का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब उबलते हुए पानी से बस थोड़ा ही कम। इतनी गर्म कि उस पर पैर रखना भी नामुमकिन है। तो फिर सवाल वही है, ऐसी जलती हुई भट्टी में आखिर कोई जिंदा रहता कैसे है? जवाब है, ये शॉवल स्नाउटेड लिजर्ड। जलकर मरने से बचने के लिए इसने एक कमाल का तरीका निकाला है, एक सर्वाइवल डांस। ये अपने पैरों को एक एक करके उठाती है ताकि जलती हुई रेत से थोड़ी देर के लिए ही सही राहत मिल सके। और जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो ये अपने फावड़े जैसे मुंह से रेत के अंदर घुल जाती है जहां थोड़ी ठंडक हो। अब ये सूखी हवाएं जमीन के और अंदरूनी हिस्सों में चली जाती हैं, और जो थोड़ी बहुत नमी बची होती है उसे भी सोख लेती हैं। यहाँ जमीन पर जिंदगी की जंग और भी मुश्किल और मायूस करने वाली होने वाली है। ये है कालाहारी रेगिस्तान। यहाँ 7 महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। ऐसे में मीरकैट्स के एक परिवार है जिसके लिए हर दिन बस एक ही चुनौती है, जिंदा रहना। खाने और पानी की एक एक बूंद के लिए यहाँ हर पल एक नई जंग है। और खतरा सिर्फ सूखे का नहीं है। देखिए, एक जहरीला केप कोबरा उनके घर में घुस आया है। पर जैसे ही एक मीरकैट खतरे का सिग्नल देता है, पूरा का पूरा परिवार एक सेना की तरह इकट्ठा हो जाता है।
वो सब मिलकर उस सांप को घेर लेते हैं, उसे डराते हैं और आखिरकार उसे भगा देते हैं। इनकी एकता ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सूखे ने शिकारियों को भी और ज्यादा चालाक बना दिया है। ये तेंदुआ एक सूखी नदी को ही अपना हथियार बना लेती है। जरा सोचिए, वो सूखी नदी के अंदर छिपकर इम्पाला के झुंड के बिल्कुल बीच पहुंच जाती है और फिर सही वक्त का इंतजार करती है। इसने सूखे को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया है। पर अब कुछ जानवरों के लिए इंतजार करना नामुमकिन हो चुका है। हाथियों का ये झुंड कई दिनों से प्यासा है। एक छोटा बच्चा मौत के कगार पर है। अब पूरे झुंड की जिंदगी एक फैसले पर टिकी है, फैसला जो इनकी मुखिया लेगी। और तभी एक चमत्कार होता है। झुंड की मुखिया अपने पैरों से जमीन में एक अजीब सी कंपन महसूस करती है। ये कोई भूकंप नहीं है, ये 200 किलोमीटर दूर बन रहे एक तूफान की गड़गड़ाहट है। एक संदेश जो उसे बता रहा है कि पानी कहाँ मिलेगा, एक नई उम्मीद। और इसी के साथ कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। दक्षिण का सूखा दौर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उत्तर से वो हवाएं आ चुकी हैं जो जिंदगी लाती हैं। ये वो ताकत है जो अब जीने के सारे नियम दोबारा लिखेगी। हिंद महासागर से उठने वाली गर्म और नम हवा अपने साथ बारिश का वादा लेकर आती है, और इसी वादे के पीछे 10 लाख से भी ज्यादा विल्ड बीस्ट और लाखों ज़ेब्रास एक ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़ते हैं। एक ऐसा सफर जिसे दुनिया द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जानती है। लेकिन हरे भरे मैदानों तक का रास्ता आसान नहीं है। उन्हें खतरनाक मारा नदी को पार करना पड़ता है, जहां मगरमच्छ घात लगाए बैठे हैं। हर साल 6000 से ज्यादा विल्ड बीस्ट इस नदी में अपनी जान दे देते हैं, पर उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाती। उनके शरीर नदी के पूरे इकोसिस्टम को सालों तक जिंदा रखते हैं। मौत यहां आकर जिंदगी देती है, और बारिश के आते ही जमीन पर शक्ति का संतुलन ही बदल जाता है। घास लंबी और हरी भरी हो जाती है, तो विल्ड बीस्ट जैसे जानवर और भी ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन शेरों जैसे शिकारियों के लिए अब शिकार करना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि लंबी घास में शिकार को छिपने की जगह मिल जाती है। अब ये खेल बराबरी का हो गया है। जब पेट भरने की चिंता खत्म हो जाती है, तो जिंदगी की लड़ाई का मकसद ही बदल जाता है। अब लड़ाई पेट के लिए नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए होती है, जैसा कि ये नर विडो बर्ड कर रहा है, अपनी खूबसूरत लंबी पूंछ से एक साथी को लुभाने की कोशिश। बारिश से मिली ताकत अब उसे एक नया जीवन शुरू करने का मौका दे रही है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दक्षिण की सूखी हवा, उत्तर की नम बारिश, जानवरों का लंबा सफर, शिकारी और शिकार का संतुलन, ये सब मिलकर ही अफ्रीका के जीवन चक्र को पूरा करते हैं। आसमान में लड़ी जा रही एक जंग जमीन पर जिंदगी की पूरी कहानी लिखती है। तो सवाल ये नहीं है कि आसमान दोस्त है या दुश्मन। असली सवाल तो ये है कि जब कुदरत ही जीने के नियम बनाती है, तो जिंदगी उन नियमों के साथ ढलने के कितने कमाल के और हैरान कर देने वाले तरीके खोज लेती है।